राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे को पानी पीने पर मार दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए चौदार तालाब आंदोलन किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए कालाराम मंदिर आंदोलन किया। लेकिन आज भी क्या हम मंदिर में घुस सकते हैं? क्या ये लड़ाई मंदिर में घुसने की नहीं है, समानता की लड़ाई है। महोत्सव मनाने में बिजी रहे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए ही आए हैं और बर्बाद कर देंगे। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो देश खत्म हो गया और देश खत्म हो रहा। समानता और भाईचारे पर आ जाए तो आज समता समानता है कहाँ? कहीं पर भी दाढ़ी और टोपी रखने पर मार दिया जाता है ना। जाति के नाम पर आपको प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन दलितों पर अत्याचार होते हैं। तो ये देश कहाँ आज़ाद हो गया? आज ये देश गुलाम कि आप देशभक्त हो या नहीं हो, है ना। और मुझे गर्व है इस देश पर और इस देश के तिरंगे पर। मेरे घर पे भी तिरंगा है और मेरे दिल में भी तिरंगा है। जब रोहित वेमुला की हत्या हुई थी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संसद के अंदर अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इस्तीफा तक दी। के शासनकाल में कानून प्रशासन बहुत बढ़िया रहता है, तो कानून प्रशासन को बेहतर के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। बीएसपी को वोट दिया है तो लोग, हम कहें कि तुम्हें वोट दिया तो लोग कहते हैं नहीं, तुमने तो हाथी को ही वोट दिया होगा। तो जब लोग कहते हैं हाथी को वोट दिया तो हाथी को वोट दो भाइयों, क्योंकि जब तक बसपा मजबूत नहीं होगी तब तक आए दिन जब इस देश के राष्ट्रपति को जाति के आधार पर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता तो वो है जातिवाद। आपको नीचा दिखाया जाता है केवल जाति के आधार पर। लेकिन आप कहें कि सड़कों पर नहीं उतरते हैं, ट्रेन नहीं फूंकते हैं, सड़क जाम नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें संविधान के दायरे में नहीं आती और बहुजन समाज पार्टी संविधान को मान। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसा अगर कोई शासन चला दे तो मैं ज़िंदगी भर के लिए संन्यास ले लूँगा। बहन जी जैसा शासन कोई चला नहीं सकता है और बहन जी का जो कानून प्रशासन है उसके दुश्मन भी कर जाएंगे। हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में होगा, तभी हमारे हक अधिकार की आवाज़ उठेगी। आज हमारी पार्टी कमज़ोर है, आज हमारे सांसद विधायक कमज़ोर हैं, है ना। हमारे सांसद विधायक की संख्या के मंत्री, उनके विधायक आए दिन स्कूलों में जाके राजनीति करते हैं। बस स्कूल तो वो जगह जगह गाते हैं फिरते हैं कि भाई स्कूल इतने अच्छे कर। पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब ने कितने मुसलमानों को राज्यसभा भेज दिया, कितने दलितों को राज्यसभा भेज दिया। और केजरीवाल साहब की पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। कितने आम आदमियों को उन्होंने राज्यसभा भेजा है। कभी बिजली फ्री, कभी पानी फ्री। बस वो आदमी अपनी तरक्की के बारे में सोच ही ना पाए। फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में आज ये देश कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके समीक्षा संवाद। आज संवाद करने के लिए हमारे साथ में है आशीष सागर, जो बहुजन समाज के काफ़ी सक्रिय वादक एक नेता है, और आज उनसे बात करेंगे कि देश के मौजूदा हालत पर इनकी क्या कहना है। आशीष सागर जी, स्वागत है आपका समीक्षा संवाद टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा संवाद टीवी की टीम का। आशीष जी, मेरा पहला प्रश्न यहाँ से शुरू करूँगा। देश के जो मौजूदा हालत है उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, देश के मौजूदा हालात से देश खुश है ना। महंगाई हो रही है, देश खुश है। जगह जगह जातिवाद फैलाया जा रहा है, देश खुश है। सिलेंडर 1000 के पार हो गया, देश फिर भी खुश है। महोत्सव मना रहा है देश तो महोत्सव मना रहा है, खुश है भाई। सिलेंडर 1000 के पार हो गया है ना। पेट्रोल 100 के ऊपर जा रहा है। जगह जगह महंगाई बढ़ रही है, सरसों का तेल भी बढ़ गया है ना। तो देश तो महोत्सव मना रहा है। आज ये समय महोत्सव मनाने का नहीं है दोस्तों, आज समय है और मान सम्मान के लिए आवाज़ उठाने का। क्योंकि अगर आज आप शांत बैठे रहे, महोत्सव मनाने में बिजी रहे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए ही आए हैं और बर्बाद कर देंगे। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो देश खत्म हो गया और देश खत्म हो रहा है ना। आप ये देखो, जब सिलेंडर 400 था तब कुछ लोग रोड पर बैठ जाया करते थे, है ना। और आज सिलेंडर पार है तो वो शांति से अब बैठे हुए हैं। तो जब नेता शांत हो जाए तो जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब समय आ गया है, अब आपको अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर आज आप शांत बैठे रहे तो ये देश ख़त्म हो जाएगा। मैं पहले भी एक बार निवेदन कर चुका हूँ, आज फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने हक अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये देश ख़त्म हो रहा है। महोत्सव किस रूप में मनाया जा रहा है? देश किस रूप में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है।
क्या हम वास्तव में आज़ाद हो गए? क्या हमें महंगाई से आज़ादी मिल गई? क्या हमें जातिवाद से आज़ादी मिल गई? है ना। तो महोत्सव किस चीज़ का? आज जगह जगह दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, है ना, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ना, और गोदी मीडिया दिखाई नहीं रहा है। कम से कम लोगों को महोत्सव तब बनाए देश, तब ये देश समता, समानता और भाईचारे पर आ जाए। तो आज समता समानता है कहाँ? कहीं पर भी दाढ़ी और टोपी रखने पर मार दिया जाता है ना, जाति के नाम पर आपको प्रताड़ित किया जाता है, आए दिन दलितों पर अत्याचार होते हैं। तो ये देश कहाँ आज़ाद हो गया? आज भी ये देश गुलाम है, जातिवाद का गुलाम है। आज भी ये गुलाम है, ये देश गुलाम है, महंगाई का गुलाम है, पूंजीपतियों का गुलाम है। तो आपको आज़ाद होना पड़ेगा इन लोगों की विचारधारा से, और ये विचारधारा हम लोग तभी आज़ाद हो पाएंगे जब बुद्ध की विचारधारा पे चलेंगे, क्योंकि बुद्ध की विचारधारा ही समता, समानता और मैत्री की विचारधारा है। आप भाईचारे की विचारधारा पे चलेंगे जहाँ पर ना जातिवाद है, ना धर्म की बात है। हरियाणा के एक मंत्री ने कहा है कि जिसने अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाया उसका हम फ़ोटो खींचेंगे। क्या तिरंगा लगाना बहुत ज़रूरी है क्या? देखिए, तिरंगे की बात है तो इस देश के लोगों को किसी मंत्री से या किसी संतरी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के लोगों में बसता है तिरंगा। इस देश के लोगों के दिलों में तिरंगा है। इस देश के लोगों के दिलों में देश के लिए इज्जत है। या कोई मंत्री या कोई भी आदमी, है ना, सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा कि आप देशभक्त हो या नहीं हो, है ना। और मुझे गर्व है इस देश पर और इस देश के तिरंगे पर। मेरे घर पे भी तिरंगा है और मेरे दिल में भी तिरंगा है। तो किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम देशभक्त हैं या नहीं हैं। आपने अभी लगाया अपने घर पे तिरंगा? नहीं, मेरे घर पर तो करीब 15-20 दिन पहले से लगा हुआ है, और पार्टी का झंडा तो मेरे यहाँ पर सालों से लगा। राजस्थान में बच्चे के साथ में, जो दलित बच्चे के साथ में जो घटना हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जी, है ना। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है ना, तब से आए दिन दलित समुदाय के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ, गरीबों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ आए दिन ऐसा होता जा रहा है ना। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान की सरकार पर तो शर्म आनी चाहिए। पहले मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, फिर घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है, और अब एक बच्चे को पानी पीने की वजह से मार दिया गया। तो इस चीज़ की मैं बहुत निंदा करता हूँ, है ना। और सरकार को और वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत साहब को इस पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, और जल्द से जल्द उस शिक्षकों को भी बर्खास्त करना चाहिए और उस पर कार्रवाई। अच्छा, बीएसपी का इसमें क्या स्टैंड रहेगा, यूपी और राजस्थान में जो घटना घटी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही गरीबों की और हर वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाती आई है जी। और आपको याद हो कि जब रोहित वेमुला की हत्या की गई थी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संसद के अंदर हर गरीब की, हर उस रोहित वेमुला की आवाज़ उठाने का काम किया था, जो शायद कोई आदमी उठाता भी नहीं है ना। और मैं आज लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आज दलितों के साथ नहीं, मुस्लिमों के साथ नहीं, अल्पसंख्यकों के साथ नहीं, इस देश के साथ गलत हो रहा है। इस देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है, और इस देश के लोगों के साथ अगर न्याय कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जब 2007 से 12 की सरकार रही, तो आप एक भी मुद्दा ऐसा बता दीजिए। आज दूसरी पार्टियों के और दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि मायावती के शासनकाल में कानून प्रशासन बहुत बढ़िया रहता है। तो कानून प्रशासन को बेहतर के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। आज बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है, तो इसलिए आज जगह जगह लोगों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कहीं मूछ रखने पर तो कहीं पानी पीने पर। जो आज उनके साथ हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी है तो हमारा वजूद है। आज बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है। आप देखिए, राजस्थान में ऐसा हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश में हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश में हो जाता है। तो बीएसपी को मजबूत करो, क्योंकि बीएसपी मजबूत होगी तभी हम लोग मजबूत होंगे। क्योंकि आज भी हमारी गिनती, चाहे हम दलित हों, चाहे एससी हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे माइनॉरिटी हों, चाहे हम गरीब हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, आज भी हमारी गिनती बहुजन समाज पार्टी में ही होती है। आज भी अगर हम कहें ना वोट के टाइम पे कि हमने बीएसपी को वोट दिया है, तो लोग, हम कहें कि तुम्हें वोट दिया, तो लोग कहते हैं नहीं, तुमने तो हाथी को ही वोट दिया होगा। तो जब लोग कहते हैं हाथी को वोट दिया, तो हाथी को वोट दो भाइयों। क्योंकि जब तक बसपा मजबूत नहीं होगी तब तक आए दिन आपके साथ ऐसे काम होते रहेंगे। तो बसपा को मजबूत करें और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हाथों को मजबूत किया। जाति का देखिए,
जिन लोगों को ये लगता है ना कि जातिवाद नहीं है, जी वो रिसेंटली 4-5 घटनाएं देख लीजिए, और 4-5 क्या सैकड़ों घटनाएं हैं जब इस देश के राष्ट्रपति को जाति के आधार पर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, तो वो है जातिवाद। आपको नीचा दिखाया जाता है केवल जाति के आधार पर, तो वो है जातिवाद, है ना। आपको बेइज्जत किया जाता है, जगह जगह आपको बेइज्जत किया जाता है कि आप फलानी जाति से हैं, आप इस जाति से हैं, आप उस जाति से हैं। लोग आपका सरनेम को पूछने की कोशिश करते हैं, अच्छा आपका नाम आशीष है, पीछे क्या लगाते हो? तो इसमें आदमी आपका सरनेम नहीं पूछ रहा है, आपकी जाति पूछने की कोशिश कर रहा है, तो ये जातिवाद है, क्योंकि आपकी जाति के हिसाब से ही आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी ना। तो इस देश को अगर कोई खोखला कर रहा है तो वो केवल और केवल जातिवाद है। तो ये जातिवाद इस देश से कभी ख़त्म नहीं होने वाला जब तक हमारे अंदर समता, समानता और भाईचारे की भावना नहीं आने वाली। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी हमेशा ट्वीट कर देती है किसी भी जातिगत शोषण पर या बहुजनों पर जो भी कुछ एट्रोसिटी होती है, वो केवल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा ट्वीट कर देती है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन कुमारी मायावती जी ग्राउंड पर नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती या फिर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संविधान को संविधान के दायरे में रहकर काम करना पसंद करता है ना। रही ट्वीट की बात, तो हम लोग ट्वीट भी करते हैं और हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी जाता है ना। अभी रिसेंटली भी आप देखिए, राजस्थान के अंदर हमारे सांसद भी गए हैं, जितेंद्र मेघवाल के घर, है ना। जगह जगह जहाँ भी एट्रोसिटी होती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे प्रतिनिधि मंडल को भेजती भी हैं। लेकिन आप कहें कि सड़कों पर नहीं उतरते हैं, ट्रेन नहीं फूंकते हैं, सड़क जाम नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें संविधान के दायरे में नहीं आती। और बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है ना। कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं आती हैं, है ना, बहन जी ये नहीं करती हैं। एक्चुअली क्या है कि वो बहन जी को सड़कों पर नहीं लाना चाहते, वो इस समाज को रोड पर लाना चाहते हैं कि समाज रोड पर आ जाए। और रोड पर आने का मतलब आप समझते ही हैं, है ना। वो समाज को बिल्कुल कंगाल कर देना चाहते हैं कि समाज रोड पर आ जाए, बिल्कुल, है ना। और आज देखिए, मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग आपको बोलते हैं ना कि बहन जी सड़कों पर नहीं आती हैं या बहन जी आवाज़ नहीं उठाती हैं, तो आपको बात याद करने की ज़रूरत है। जब बहन जी की सरकार थी ना, तो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब लोग भाईचारे के साथ रहते थे, है ना। और आज पुनः ज़रूरत है बहन जी के शासनकाल की। आज उत्तर प्रदेश नहीं, आज मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में बहन जी के शासनकाल की ज़रूरत है। और 2024 आपके लिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आप मजबूत करके तो देखो एक बार, सिर्फ एक बार। आपने कांग्रेस का शासनकाल देख लिया इतने सालों, आपने 7-8 साल भाजपा का शासनकाल भी देख लिया, एक बार बहन जी को तो लाकर देखो। अगर इस समता, समानता और भाईचारे की भावना लोगों में ना पैदा हो जाए ना, तब आप बोलना कि मैं गलत कह रहा हूँ। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक ही उद्देश्य है कि इस देश से जातिवाद खत्म करके समता, समानता और भाईचारे की भावना को लाना। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि बहन जी कहते भी हैं कि ये पार्टी नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। हम लोग इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। और हजारों साल से इस देश के अंदर मुसलमान और दलित और गरीब आदमी इस देश में सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। क्या आज भी हमें सम्मान मिल गया और हम महोत्सव मना रहे हैं? पूरे देश में महोत्सव बन रहा है, क्या आज हमें सम्मान मिल गया इस देश के अंदर? आज भी हमें मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। कहीं देखो, राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे को पानी पीने पर मार दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए चौदार तालाब आंदोलन किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए कालाराम मंदिर आंदोलन किया। लेकिन आज भी क्या हम मंदिर में घुस सकते हैं? क्या ये लड़ाई मंदिर में घुसने की नहीं है, समानता की लड़ाई है। क्या आज भी हमें पानी पीने पर मार दिया जाता है? तो कब बदलाव आएगा? देखो, कॉमनवेल्थ गेम में मैं पहले तो बधाई देता हूँ कि इस देश के लिए, इस देश का गौरव है वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते। लेकिन वहाँ पर भी जातिवाद है। क्या हिमा दास ने इतने गोल्ड मेडल जीत चुकी है पहले भी और अब भी, लेकिन केवल जाति के आधार पर उसको आगे नहीं लाया जाता, कोई उसके लिए ट्वीट भी नहीं करता है ना। तो जाति जन्म के साथ आती जरूर है, लेकिन मरने के बाद भी नहीं जाती, इसीलिए उसका नाम जाति है। और बहुजन समाज पार्टी यही करना चाहती है, इस देश के अंदर जातिवाद खत्म करना चाहती है, जो समता, समानता और भाईचारे की भावना लाना चाहती है इस देश के अंदर। लेकिन आज अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बात थोड़ी कड़वी है, अगर मायावती किसी और स्वर्ण कास्ट में होती ना, तो आज देश की प्रधानमंत्री होती,
लेकिन आज मायावती दलित की बेटी है ना, इसीलिए उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, चाहे चुनाव में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसा अगर कोई शासन चला दे तो मैं ज़िंदगी भर के लिए संन्यास ले लूँगा। बहन जी जैसा शासन कोई चला नहीं सकता है, और बहन जी का जो कानून प्रशासन है उसका दुश्मन भी बोलता है कि हाँ भाई जो कानून प्रशासन है मायावती का बहुत बढ़िया है। तो बहन कुमारी मायावती जी को हाथों को मजबूत करें, क्योंकि इस देश से जातिवाद इस देश को खोखला कर रहा है ना। जगह जगह जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। आए दिन दलितों की बहन बेटे के साथ बदतमीजियाँ हो जाती हैं। आपको हाथरस कांड याद ही होगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना। ऐसे लाखों कांड हो चुके हैं, है ना। और रही ये तो जातिवाद है, जातिवाद के जहर ने देश को खोखला कर दिया, बेरोजगारी के जहर ने देश को खोखला कर दिया, महंगाई के जहर ने देश को खोखला कर दिया, फिर भी देश की जनता महोत्सव मना रही है। तो ये कैसा महोत्सव है, एक बार मुझे बता तो दो। जब देश बर्बाद हो रहा है, देश खत्म हो रहा है, और देश की जनता महोत्सव मनाने में बिजी है। अच्छा, एक प्रश्न और था मेरा कि एक टाइम पर बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी कहलाई जाती थी, और अब बहुजन खुद कह रहे हैं कि ये पार्टी अब बहुजनों की नहीं रही, अब स्वर्णों की हो चुकी। देखिए, रही स्वर्णों की बात, तो देखिए हमें या हमारे महापुरुषों ने भी कहा है इस बात को कि हमें जाति से नफरत नहीं है, या जाति से हमें कोई परहेज नहीं है ना। हमें जातिवाद से खतरा है। ये जो जातिवाद फैलाते हैं, है ना, वो जातिवाद स्वर्ण भी फैला सकते हैं, दलित भी फैला सकता है, कोई भी फैला सकता है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की और स्वर्ण की, है ना, तो बहुजन समाज पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही गरीबों की आवाज़ उठाने की बात करती है। और गरीब तो किसी भी जाति किसी भी धर्म में हो सकता है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुए, ब्राह्मणों को, स्वर्ण समाज के लोगों को मारा गया, परेशान किया गया, तो अगर उनकी किसी ने आवाज़ उठाई तो बहुजन समाज पार्टी ने उठाई। तो आज भी मैं यहाँ दलितों की या मुस्लिमों की या अल्पसंख्यकों की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बात करना आया हूँ देश की। मैं प्रत्येक उस गरीब की बात करने के लिए आया हूँ, उस तक अपना मैसेज पहुँचाने के लिए आया हूँ कि आज देश खत्म हो रहा है ना। हर गरीब, हर वर्ग का आदमी, हर धर्म का आदमी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, जातिवाद से। इसको ख़त्म करने के लिए आपको सिर्फ एक बार बीएसपी को मजबूत करके देखो। एक बार आपने कांग्रेस का शासनकाल देख लिया इतने साल, भाजपा का शासनकाल देख लिया, एक बार सिर्फ बीएसपी का शासनकाल ला कर देखो, आप खुद कहोगे कि वास्तव में, है ना, मायावती ने उत्तर प्रदेश में तो क्या राज चलाया था जो देश के अंदर राज चला है। देखिए, हमारे हक अधिकारों की आवाज़ केवल और केवल बसपा उठा सकती है, माननीय बहन जी उठा सकती हैं। जो लोग दूसरे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं ना, जो आज बोल रहे हैं कि भाई वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो लोग सांसद विधायक बनने के लिए लाइन में हैं, है ना। कुछ लोग सांसद विधायक बन चुके हैं दूसरी पार्टियों में जाकर, है ना। कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, दलितों के, गरीबों के, मुस्लिमों के, और मैं तो कह रहा हूँ कि सर्व समाज के कंधे पे लात रख कर नेता बनना चाहते हैं। वो उनकी लाशों पर राजनीति करते हैं वो लोग। लाशों पर कैसे? लाशों पर आप ये देख लीजिए, लोग जब सहारनपुर जैसे कांड हुए, जब रोहित वेमुला की हत्या हुई, तब लोग शांत थे, तब हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज़ उठाई थी। तब कहाँ थे बहुजन नेता? तब तो कांग्रेस, भाजपा टिकटों की लाइन में लगे हुए थे। सबका एक ही उद्देश्य है, सांसद विधायक बनना। कोई नहीं चाहता है कि मेरे समाज को, इस गरीब को मान सम्मान मिले। तो मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, उन लोगों को बहिष्कार करें जो लोग मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेते हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम, क्योंकि बहुत तमाम लोग आएंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि तमाम लोग नीला झंडा लेकर आएंगे, लेकिन आपका भला और आपके मान सम्मान और हक अधिकार की आवाज़ केवल वही झंडा उठाएगा जिस झंडे पर हाथी निशान होगा। तो उस हाथी झंडे वाले निशान को मजबूत करें, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मान्यवर कांशीराम साहब का सपना जो है, सपना यानी बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब को बदनाम करने का काम किया है, बाबा साहब की विचारधारा को बदनाम करने का काम किया है। और इन लोगों को जवाब देना होगा आप लोगों को। इन लोगों को बहिष्कार कर दो बिल्कुल, और आने वाले चुनाव में नहीं, मैं तो कहता हूँ आज से ही और अभी से ही इन लोगों का बहिष्कार करें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमारे हक अधिकार और मान सम्मान के लिए लड़ सकती है। क्योंकि अगर जब बहन जी मजबूत होंगी, जब हमारे सांसद विधायक जीत कर जाएंगे, हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में होगा, तभी हमारे हक अधिकार की आवाज़ उठेगी। आज हमारी पार्टी कमज़ोर है, आज हमारे सांसद विधायक कमज़ोर हैं,
है ना, हमारे सांसद विधायक की संख्या कम है तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज अगर हमारी सरकार होती राजस्थान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर तो किसी में कोई दम नहीं था कि किसी को कोई परेशान कर दे। दलितों की अब बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ किसी भी समाज की किसी भी वर्ग के आदमी को परेशान कर दे, क्योंकि बहन जी का शासनकाल, कानून प्रशासन बहुत सख्त है बहन जी का। वो लोग कहते हैं कि बहन जी साहेब काशीराम जी के मिशन से भटक गई है। कैसे भटक गई भाई? काशीराम साहब का सपना था कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की आवाज़ को बुलंद करे, उनकी आवाज़ों को उठाने का काम करे। आप अभी से नहीं, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, 2019 से लेकर और आज तक वीडियो उठा के देख सकते हैं, हमारे सांसदों ने लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर प्रत्येक मुद्दा उठाया है, चाहे गरीबों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, प्रत्येक मुद्दा उठाने का काम किया है। और लोग बोल रहे हैं बसपा भटक गई, बहन जी भटक गई। भटक तो वो लोग गए हैं, मैं आपको बता दूं, भटक वो लोग गए हैं जो काशीराम साहब और बाबा साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। भटक वो लोग गए हैं। अगर इतने ही आप मिशनरी हैं, इतने ही बाबा साहब और काशीराम साहब की विचारधारा पे चलने वाले हैं, तो आओ, हमारी एकमात्र पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, जिसे लोग बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, उसे मजबूत करो और 2024 के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करो। इस भोली भाली जनता को मूर्ख मत बनाओ। बहुत आपने मूर्ख बना लिया। चुनाव में आते हो, बरगला देते हो, जनता बेचारी हमारी सीधी सादी है, भोली भाली है, बरगला जाती है। तो इस भोली भाली जनता को मूर्ख मत समझो। अब जनता समझ चुकी है। राजस्थान के अंदर रिसेंटली 2-3 बार हमारे लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसे तो आए दिन जगह जगह होता रहता है, लेकिन कुछ मुद्दे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। केजरीवाल जी भी तो बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब के विचारधारा पढ़वा रहे हैं स्कूल में, बाबा साहब की किताबें लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, अगर केजरीवाल साहब के बारे में बात करूं तो केजरीवाल साहब की तो आप बात छोड़ ही दो, क्योंकि केजरीवाल साहब ने उस शिक्षा के मंदिर में राजनीति घुसेड़ दी है ना, जहां पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है ना, आप वहां पर राजनीति करते हैं। शिक्षा के मंदिर में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और केजरीवाल साहब ने तो शिक्षा के मंदिर में ही राजनीति घुसेड़ दी है ना। वो और उनके मंत्री, उनके विधायक आए दिन स्कूलों में जाके राजनीति करते हैं। बस स्कूल तो वो जगह जगह गाते हैं फिरते हैं कि भाई स्कूल इतने अच्छे कर दिए, स्कूल ये हो गया, स्कूल वो हो गया। स्कूल तो उनका ये समझ लो पब्लिसिटी का अड्डा है। वो जाते हैं स्कूलों में, अपनी पार्टी की, अपने नेताओं का बखान करते हैं। 3 बार सरकार बनी। तो दिल्ली के जनता भोली वाली जनता है ना बेचारी। केजरीवाल साहब आते हैं, केजरीवाल साहब आएंगे, लॉलीपॉप देंगे, और जनता बेचारी सीधी सादी है, बहक जाती है। केजरीवाल साहब, आप ये बताइए, केजरीवाल साहब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब ने कितने मुसलमानों को राज्यसभा भेज दिया, कितने दलितों को राज्यसभा भेज दिया। और केजरीवाल साहब की पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, कितने आम आदमियों को उन्होंने राज्यसभा भेजा है। जब भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी लाए वो, कि अब बहुजन समाज के जो युवा है वो IAS की तैयारी करेंगे, IPS की तैयारी करेंगे, PCS की तैयारी। केजरीवाल साहब तो नए नए लॉलीपॉप लाते रहते हैं है ना भाई। बोला तो मोदी जी ने भी था 15 लाख आएंगे सबके खाते में, क्या आपके में आ गए? तो केजरीवाल साहब को तो आप छोड़ दो। केजरीवाल साहब पंजाब में जाएंगे तो कुछ और, गुजरात में जाएंगे कुछ और, दिल्ली में आएंगे कुछ और। मेन वो जो है केवल और केवल प्रचार चाहते हैं केजरीवाल साहब। और रही बात, आप मुझे ये बता दो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ, केजरीवाल साहब की पंजाब में सरकार बनी, कितने दलित राज्यसभा भेजे उन्होंने, कितने मुसलमानों को राज्यसभा भेजा, कितने गरीबों को राज्यसभा भेजा। उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, कितने आम आदमियों को राज्यसभा भेज दिया, कितने रिक्शे वाले भाइयों को राज्यसभा भेजा। आम आदमी पार्टी है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर दलितों को, मुस्लिमों को, गरीबों को अगर कोई राज्यसभा या आपके हक अधिकार की बात उठा सकता है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। किसी मुगालते में मत रहना कि केजरीवाल साहब आपकी बात उठाएंगे। अगर आपकी कोई बात उठा सकता है और आपके हक अधिकार की कोई बात रख सकता है तो केवल और केवल माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। बाकी सब लोग आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और यही होता आ रहा 75 साल से इस देश में। दलितों को, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। कभी राशन को फ्री दे देते हैं, कभी सिलेंडर कुछ कर देते हैं, कभी बिजली फ्री, कभी पानी फ्री। बस वो आदमी अपनी तरक्की के बारे में सोच ही ना पाए,
फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में आज ये देश कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, कोई इसकी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो आपको हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान वाली ज़िंदगी अगर कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। इसको मजबूत करने का काम करें। अच्छा, अंत में समीक्षा संवाद टीवी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? देखिए, मैं जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आज़ादी के 75वां महोत्सव तो आप लोग मना रहे हैं, लेकिन अपने हक अधिकारों की आवाज़ भी उठाइए, क्योंकि वो कौम ख़त्म हो जाती है, मर जाती है जो कौम अपने हक अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाती। आज देश बर्बाद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जातिवाद तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है। तो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज देश बर्बाद हो रहा है और इस देश के लिए खड़े होइए। भक्त मत बनिए कि किसी आदमी ने कुछ बोल दिया और आप चल दिए, किसी के भक्त ना बनिए। इस देश के लिए खड़े हुए, इस देश के लोगों के लिए खड़े हुए, क्योंकि इस देश को भारत बनाने के लिए, भारत देश बनाने के लिए बहुत महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन महापुरुषों की कुर्बानियों को बर्बाद ना होने दें। इस देश के लिए खड़े हुए, इस देश के लोगों के हक अधिकार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हुए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस देश को अगर कोई जातिवाद के जहर से, बेरोजगारी से और महंगाई से कोई निकाल सकता है तो केवल और केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। मेरे कहने पे मत मजबूत करना। आप बहुजन समाज पार्टी का 2007 से लेकर 12 तक का शासनकाल एक बार जरूर देख लेना कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या काम किया है। कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनवाई हैं, कितने कॉलेज बनवाए हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, कितनी योजनाएँ लाई थी बहन जी, है ना। आज जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश दिखता है ना, वो केवल बहन जी के शासनकाल की देन है। तो अब आप ये सोचिए, जब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया बहन जी ने, तो एक बार 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री तो बना के देखिए। अगर ये भारत वास्तव में सोने की चिड़िया ना बन जाए, तब आप बोलना कि नहीं भाई तुम गलत हो। एक बार, सिर्फ एक बार मौका देके देखिए बहन जी को। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत खुशहाल होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आशीष सागर जी आपका, जो कि आपने अपना कीमती समय समीक्षा संवाद टीवी के दर्शकों के लिए निकाला। बहुत बहुत साधुवाद।